हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपका है सम्मित संबंध। मैं यहाँ आपको समझा रहा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध आपका कौन सा संबंध होगा? सम्मित संबंध एक ऐसे संबंध को कहा जाएगा, ऐसे रिलेशन संबंध को कहेंगे जहाँ एक्स वाई बिलोंग करता हो आर में। जहाँ एक्स वाई बिलोंग करता हो आर में तथा वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर में। वाई एक्स भी बिलोंग कहीं में करना चाहिए, आर में करना चाहिए। तो मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा संबंध जिस संबंध में एक्स वाई बिलोंग करता हो आर में और वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए कहीं में आर में करना चाहिए। अगर कहीं किसी संबंध में ऐसी कंडीशन बन रही तो वो संबंध कौन सा होगा? आपका सम्मित संबंध होगा। अब एक उदाहरण ले रहे हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिया हमने कहा आपका कोई समुच्चय है ए बराबर ए बी सी। कोई समुच्चय ए बराबर ए बी सी है। अब इस समुच्चय ए बी सी में हमने कहा आर बराबर, पहला रिलेशन फर्स्ट हुआ इसमें, आर बराबर आपका क्या? ए बी, फिर ए सी, फिर बी ए और फिर सी ए। ये पहला रिलेशन है। अब एक बात देख रहे हैं आप यहाँ पे, यदि किसी संबंध में यह कंडीशन होगी क्या? ए बी ए सी और ए बी ए सी कहाँ तक लिए? ए बी ए सी ए क्रॉस ए के उप समुच्चय हैं और इसी में डिपेंड कर रहा क्या? बी ए और सी ए, ये दोनों चीज इसी में है। तो ऐसा संबंध क्या हुआ भाई? ए बी का उल्टा क्या हो गया? बी ए और ए सी का उल्टा क्या हो गया? सी ए। तो ऐसा संबंध कौन सा होगा? आपका सम्मित संबंध कहलावेगा। अगर एक एग्जाम्पल और दे रहा मैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है आपका R2 बराबर, एक रिलेशन ये लिख रहा हूं क्या? ए बी, फिर सी ए, फिर ए सी। तो ये पूछ लिया, ये रिलेशन सम्मित संबंध है क्या? यह संबंध सम्मित संबंध नहीं है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि बी ए रिलेशन R2 में नहीं है। बी ए R2 में नहीं है। बी ए बिलोंग नहीं करता कहीं में R2 में। यदि बी ए R2 में होता तो ये संबंध आपका सम्मित संबंध कहलाता। अब ये संबंध सम्मित संबंध नहीं है। अब इसके बाद टॉपिक आता है इसी में प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध कौन सा होगा? वो संबंध ये होगा, है तो यही पर थोड़ा सा चेंज है उसमें। संबंध में क्या हुआ? वो संबंध ऐसा संबंध होगा आपका कि एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए कहीं में आर में और वाई आपका वाई एक्स भी बिलोंग कहीं में करना चाहिए आर में। तो ये संबंध आपका प्रतिसम्मित संबंध होगा। अब इसके बारे में मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा, बड़े डिटेल में आप समझने का प्रयास करें। प्रतिसम्मित संबंध कौन सा होगा? इस संबंध में एक कंडीशन हो रही है कि इस संबंध में आपका x बराबर होना चाहिए y के। x बराबर होना चाहिए y के। यदि x बराबर है y के तो यह संबंध आपका प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। देखिए, इस संबंध में एक बात और कहेंगे हम। प्रतिसम्मित संबंध में हम एक बात और कैसे चल रही, क्या उदाहरण के रूप में आप एक बात समझ लीजिए। क्या यदि मैं कह रहा आपको एक छोटी सी बात,
क्या कहा मैंने कहा कि यदि एक्स बराबर है वाई के, यह कंडीशन है। पर अब इस संबंध में हम एक बात कहते हुए चल रहे, क्या, कि यदि n सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, n क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और n में एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x y से भाज्य है, तो x और y दोनों बिलोंग कहीं में करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में n में बिलोंग करते हैं, और तब r एक प्रतिसम्मित संबंध होगा, क्योंकि x y को भाजित करता है तथा y x को भाजित करती है। अर्थात कि x बराबर कहीं के y के, x बराबर कहीं के y के है। अब हमने कहा x बराबर कहीं के भाई y के है। जब x बराबर y के आगे बात हम एक बात करें, जैसे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होगी आपकी 1 2 3। अब ये प्राकृतिक संख्या है, हमने कहा x बराबर है, कोई रिलेशन ऐसा आ गया कि r बराबर 1 1 2 2 3 3। अब एक एक को भाज्य कर रहा पूरा काट देता है, ठीक है, पर इस वाले एक को, अब ये इस वाले एक को ये एक भी पूरा काट रहा है, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, ऐसा रिलेशन आपका प्रतिसम्मित रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या एक दूसरे को विभाजित कर रही है और x बराबर कहीं क्या है y के है, x बराबर कहीं क्या आपका y के, और ये दोनों संख्या क्या कर रही है, एक दूसरे को विभाजित भी कर रही। यह बात भी आपके समझ में आ गई होगी। पर यहाँ एक कंडीशन ये है, मैंने इससे पहले सबसे पहले आपको एक संबंध पढ़ाया था, उस संबंध में भी ऐसी कंडीशन बन रही थी, पर उस संबंध में यदि इसमें ये दो नहीं आता बीच में, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन था, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो रहा था, आइडेंटिटी रिलेशन, इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन भी कहा जा सकता है। अब आइडेंटिटी रिलेशन में और इस रिलेशन में अंतर क्या है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन में और इस रिलेशन में अंतर सबसे बड़ा ये है कि ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, परंतु सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन आपके प्रतिसम्मित संबंध हो सकते हैं, पर सारे प्रतिसम्मित संबंध आपके आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकते। वो डिपेंड करता है, क्योंकि यदि R2 एक कोई ऐसा रिलेशन है कि 1 1 और 2 2, अब ये रिलेशन है, ये आपका प्रतिसम्मित संबंध तो है, पर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में 3 3 भी होना चाहिए। बात समझ में आ गया आपकी, क्या, कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन आपका प्रतिसम्मित संबंध होता है, परंतु प्रत्येक प्रतिसम्मित संबंध आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। यहाँ हम थोड़ी सी 2 3 बात और बोल रहे, वे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। क्या, यदि x बराबर y के नहीं है, कहीं किसी कंडीशन में x बराबर y के नहीं है, और हम कह रहे हैं कि x बटे y तथा y बटे x, तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ऐसा संबंध आपका क्या नहीं होने का, प्रतिसम्मित संबंध नहीं होगा। भाई यदि x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो 1 बटे 2 बराबर हो सके 2 बटे 1 के, कभी भी नहीं हो सकता, तो ऐसा संबंध क्या नहीं है आपका, प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। अब यहाँ आप 2 बात और लिख लें, क्या, यदि R एक प्रतिसम्मित संबंध है, तो यह आवश्यक नहीं है कि R एक सम्मित संबंध भी हो। यदि ये प्रतिसम्मित संबंध नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका सम्मित संबंध भी हो। दूसरी बात, यदि प्रतिसम्मित संबंध और असम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं प्रतिसम्मित संबंध असम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि यदि R एक असम्मित संबंध है, तो उसका अर्थ होता है
कि एक्स वाई बिलोंग कहीं में करना चाहिए आर में, और वाई एक्स भी बिलोंग कहीं में करना चाहिए आर में। परंतु एक बात और कह सकें हम कि यदि यह कंडीशन आ जा तो उस कंडीशन में फिर सारी की सारी चीजें बराबर होनी चाहिए आपकी। इस प्रतिसंबित संबंध में फिर x बराबर y के नहीं होता असंबित संबंध में। और ये बात मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आइडेंटिटी रिलेशन भी एक प्रतिसंबित संबंध कहलाता है। अब आप सम्मित और प्रतिसंबित दो संबंध मैंने आपको बताए। कल हम इसका अगला पार्ट जो इसका अंतिम पार्ट है वो करेंगे, फिर परसों हम प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इतना ही काम करें। धन्यवाद।